हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का मोस्ट आईएमपी और ट्विस्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कि 4 कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ attend a party. 2 person are randomly selected from these 8 person. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन। हमें 3 कंडीशन दी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तीनों कंडीशन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हैं? तो सबसे पहले क्या दिया है हमको? 4 कपल। 4 कपल मतलब 4 कपल में हर एक में 2 पर्सन होगी, तो टोटल पर्सन कितने हुए? 8 पर्सन। तो यहाँ पे हमें पता चला कि टोटल 8 पर्सन है वो पार्टी अटेंड कर रहे हैं। तो अब इसमें से हमें 2 पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट करना है। 2 पर्सन रैंडमली सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा n क्या होगा? टोटल पर्सन कितने हैं? 8। और कितने को सिलेक्ट करना है? 2 को। तो 8 तो यहाँ पे 8 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाई 1, 8 7 जा, यहाँ पे कट करो, 8 4 जा, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे हमें n मिला है 28। अब हमें कंडीशन दी है, फर्स्ट में है हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे टोटल कितने कपल है? 4 कपल्स। हर एक कपल में एक फीमेल और एक मेल होंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ एक हुआ ना, एक कपल। तो टोटल कितना कपल है? 4। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4C1, क्योंकि यहाँ पे एक लेना है, हस्बैंड एंड वाइफ, एक फीमेल और एक मेल। तो यहाँ पे हम 4C1 लिख सकते हैं। तो m हमारा कितना हुआ? 4। तो यहाँ पे हमें m मिल गया 4। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो PA इज इक्वल टू m अपॉन n। m हमारा कितना है? 4। n कितना मिला है? 28। 4 7 जा 28, तो यहाँ पे 1/7। अब सेकंड कंडीशन क्या रखी है हमारे सामने? तो सेकंड कंडीशन में बोला है 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो यहाँ पे 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो टोटल 8 पर्सन है यहाँ पे। 4 कपल मतलब 8 पर्सन। इसमें से हमें 1 मैन और 1 फीमेल को ऐड करना है, सिलेक्ट करना है। तो 4 वुमन हुई और 4 मेल हुई। तो इसमें से एक को सिलेक्ट करना है, 4 मेल में से एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 4C1 वुमेन का, 4C1 मेन का, दोनों का आ गया। तो हम यहाँ पे m फाइंड आउट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू 4 इंटू 4। यहाँ पे हमें m फाइंड आउट करना है, लेकिन एक कंडीशन दी है 1 मैन। तो यहाँ पे हमें m फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन दी थी 1 मैन एंड 1 वुमन। तो यहाँ पे हमें m मिल जाएगा 16। 4 इंटू 4 16। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेकंड की, m अपॉन n। तो हमारे पास m कितना है? 16 और n कितना है? 28। यहाँ पे हम 2 से कट करेंगे। 2 8 जा 8 2 जा 16, 14 2 जा, अभी भी 2 से कट होगा, 4 2 जा 7 2 जा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4/7। अगर
1 मैन एंड 1 वुमन सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है 4/7। अब थर्ड कंडीशन हमें क्या दी है? थर्ड कंडीशन में लिखा है 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। मैन और वुमेन साथ में होने चाहिए, 1 मैन एंड 1 वुमेन, वो दोनों साथ में होने चाहिए, बट नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 8 पर्सन है, तो M1, M2, M3, M4 हम नाम देते हैं। 4 मेल है, फिर फीमेल, F1, F2, F3, F4। तो यहाँ पे M1 F1 कपल है, M2 F2 कपल है, M3 F3 कपल है और M4 F4 कपल है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा है? 1 मैन एंड 1 वुमन चाहिए, लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे M1 की पॉसिबिलिटी कितनी है? F1 के साथ नहीं आएगा, F2, F3 एंड F4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 F2 हो सकते हैं, M1 F3, M1 F4। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। फिर अगर M2 है तो इसका F2 के साथ नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, तो इसका F1, F3 एंड F4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F2, F1, M2, F3, M2, F4। तो ये भी हुए 3। अब M3 का F3 कपल के साथ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे F1, F2 और F3 तीनों के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। तो M3, F1, M3, F2, M3, F4। तो ये हुई टोटल 3। अब M4 का F4 के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन F3, F2 एंड F1 के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F4, सॉरी, M4, F1, M4, F2, M4, F3। तो टोटल कितना हुआ इनका? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो यहाँ पे हमें M कितना मिला है? 12। तो 12 यहाँ पे हमें मिला है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ C की फाइंड करेंगे M/N। M हमारे पास है 12, N हमारे पास है 28। हम यहाँ कट करेंगे, 6 2 जा, 14 2 जा, 3 2 जा, 7 2 जा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 3/7। तो अगर एक मैन और एक वुमेन को हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेंगी 3/7। अब थर्ड कंडीशन है, वो हम दूसरी तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कैसे मिला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिला था? फर्स्ट हमें ए मिला था 1/7। सेकेंड क्या मिला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/7। तो अब हम C फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो हमारे पास B कितना है? 4/7 माइनस A कितना है? 1/7। नीचे दोनों डिजिट सेम है, मतलब 4 - 1/7 इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन की तो 3/7 आंसर आया, और ऐसे हमने किया तो भी 3/7 आया। तो हम दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने वर्कर दिए हैं? देयर आर टोटल वर्कर्स
इज इक्वल टू 8। टोटल वर्कर हमें दिए हैं 8। इसमें से एक्सीलेंट एफिशिएंसी, एक्सीलेंट इन एफिशिएंसी कितने वर्कर है? वो 3 वर्कर है। तो बाकी के जो बचे हैं वो क्या हो गए? मॉडरेट। मॉडरेट इन एफिशिएंसी टोटल कितने थे वर्कर? 8। एक्सीलेंट वर्कर कितने थे? 3। 8 में से 3 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे? 5। तो मॉडरेट वर्कर कितने हैं? 5। और एक्सीलेंट कितने हैं? 3। अब हमें यहाँ n फाइंड आउट करना है, तो 2 हमें रेंडमली सिलेक्ट करना है। 2 वर्कर्स आर randomly selected। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू टोटल कितने वर्कर है? 8। c 2 वर्कर हमें करना है, तो यहाँ 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1। 2 4 जा 8, 4 7 जा 28। तो हमें यहाँ पे n मिलता है 28। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? बोथ वर्कर एक्सीलेंट। इन एफिशिएंसी। तो अब हमें जो 2 वर्कर सिलेक्ट करने हैं वो कौन से वर्कर सिलेक्ट करने हैं? जो एक्सीलेंट है वो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m फाइंड आउट करने के लिए m इज इक्वल टू टोटल एक्सीलेंट में कितने वर्कर है? 3। 3 c 2 हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ कंडीशन थी कि एक्सीलेंट वर्कर है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल 3 है एक्सीलेंट, इसमें से हमने 2 को सिलेक्ट किया। फिर जो मॉडरेट है वो कितना है? 5c, इसमें से हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया है। मतलब यहाँ पे 3 इंटू 1, तो यहाँ पे m हमें मिलता है 3। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n। m हमारे पास है 3 और n हमारे पास है 28। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी मिलती है 3/28। अब हमें नेक्स्ट क्या किया है? सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में दिया है दोनों मॉडरेट वर्कर होने चाहिए। बोथ वर्कर आर मॉडरेट, मॉडरेट इन एफिशिएंसी। तो अब हमें m फाइंड आउट करने के लिए लिख सकते हैं बोथ वर्कर मॉडरेट। तो मॉडरेट टोटल कितने हैं? 5। तो यहाँ पे 5c 2 लिख सकते हैं। 5 में से हमें कोई 2 ही सिलेक्ट करना है। मल्टीप्लाई 3 एक्सीलेंट है तो 3c 0 0, मतलब यहाँ पे एक्सीलेंट में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। तो हम यहाँ 5c2 कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 4, 2 इंटू 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पे m मिला है 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b हम फाइंड आउट करते हैं। तो m अपॉन n इज इक्वल टू 10/28। 5 2 जा 42 जा, तो यहाँ पे 5/40 आया समझ में आपको कि यहाँ दोनों वर्कर है वो मॉडरेट लेना है। अब थर्ड कंडीशन हमें दी है, थर्ड कंडीशन में हमें दिया गया है एक वर्कर हमें एक्सीलेंट लेना है। यहाँ पे लिखा है 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट। तो यहाँ पे 1 वर्कर किसका लेना है? एक्सीलेंट एफिशिएंसी वाला, और एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट। तो इसका m फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एक्सीलेंट टोटल वर्कर कितने हैं? 3 c 1, इसमें से हमें x सिलेक्ट करना है, और सेकेंड 1 हमें मॉडरेट लेना है। तो ये टोटल कितने हैं मॉडरेट? 5 c 1। तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये 3 और 5 का। 3 मल्टीप्लाई 5
इज इक्वल टू 15। तो हमें यहाँ पे m कितना मिलता है 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू m हमें कितना मिला है 15 n हमारे पास कितना है 28। तो यहाँ पे कट नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C 1 एक्सीलेंट एंड 1 मॉडरेट वर्कर होगा, तो हमें 15 अपॉन 28 प्रोबेबिलिटी मिलेगी।